हेलो एंड वेलकम टू द एसके स्टडी फोरम। मेरा नाम है दोस्तों सचिन कुमार और आज हम शुरू करने वाले हैं फंक्शन चैप्टर में जो हमारा रिमेनिंग पोर्शन था वो। इससे पहले फंक्शन चैप्टर बहुत ज़्यादा हमने डिटेल में देख लिया कि फंक्शंस क्या होता है, टाइप ऑफ फंक्शंस क्या होते हैं, ऑड फंक्शन, इवन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इनटू फंक्शन, बाइजेक्शन, इंजेक्शन, ये सारा डिटेल में देखा है। उसके बाद फंक्शन चैप्टर में हमने डोमेन, रेंज, ये भी टॉपिक कवर कर चुका है। अगर आपने वो वाली वीडियो अगर नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मैंने दी रखी है, आप वहाँ पे जाके सारे लेक्चर्स अच्छे से देख सकते हो। ठीक है, फंक्शंस बहुत ही बढ़िया आप लोगों को मैंने पढ़ाया है, हर एक कंसेप्ट मैंने लिया है, हर एक क्वेश्चन जो है वो आपको मिल जाएगा। बस आपको वीडियो जो है वो या तो फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए या फिर बेहतर रहेगा कि प्लेलिस्ट में जाके देखिए। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे कि जो फंक्शन चैप्टर का रिमेनिंग जो कंसेप्ट है, जो टॉपिक है, वो हम स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है कंपोजिट फंक्शन। तो आइए देखते हैं, फिर स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। देखिए, कंपोजिट फंक्शंस होता क्या है एक्चुअल में। एक कंपोजिट फंक्शन ये फंक्शंस ऑफ द फंक्शंस होता है। तो इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशंस क्या होगी बेटा कि कंपोजिट फंक्शन इज अ फंक्शंस ऑफ अ फंक्शंस। फंक्शन ऑफ फंक्शन, ओके। व्हाट इज कंपोजिट फंक्शन? फंक्शन ऑफ अ फंक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेंगे हम कि साइन ऑफ कॉस एक्स, दिस इज द कंपोजिट फंक्शन। कॉस एक्स का साइन है मतलब फंक्शंस ऑफ द फंक्शंस है, या फिर लॉग ऑफ टेन एक्स, दिस इज आल्सो फंक्शंस ऑफ द फंक्शंस। और इस प्रकार के जितने भी फंक्शंस है जैसे कॉस ऑफ टेन एक्स, ये भी कंपोजिट फंक्शंस है, और बहुत सारे हो सकते हैं। ई टू द पावर साइन एक्स, दिस इज अगेन फंक्शंस ऑफ द फंक्शंस। तो इतने जो है एक्सेट्रा, तो ये सारे के सारे क्या है, कंपोजिट फंक्शंस है। अब हम थोड़ा डिटेल में चलेंगे, कंपोजिट फंक्शंस का एक्सप्लेनेशंस करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास दो फंक्शंस हैं, ठीक है, क्योंकि कंपोजिट फंक्शंस के लिए फंक्शंस ऑफ द फंक्शन दो फंक्शंस लगेंगे। देखिए यहाँ पे है साइन वाला और कॉस वाला, यहाँ पे कॉस और टेन, मतलब दो फंक्शंस लगेंगे। मान लेते हैं कि एक फंक्शन है हमारे पास एफ और वो डिफाइन है फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। दूसरा जो फंक्शन है हमारे पास वो है जी और वो डिफाइन है फ्रॉम सी टू डी, ठीक है। तो मान लेंगे कि ए जो है सेट हमारा ये कुछ इस प्रकार है, दिस इज सेट ए एंड दिस इज सेट बी, और ए टू बी जो डिफाइन है वो है फंक्शन एफ। मान लेंगे कि ए के जो एलिमेंट्स हैं सेट ए के अंदर वो है अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3, अल्फ़ा 4, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, और हम उसे क्या कहेंगे, डोमेन भी हम उसे कह सकते हैं। फिर यहाँ पे बीटा 1 बी सेट के एलिमेंट्स बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 एंड बीटा 4, दीज आर व्हाट, नॉट अ रेंज, दीज आर कोडोमेन। तो मान लेंगे कि अल्फ़ा 1 की इमेज जो है वो है बीटा 1, अल्फ़ा 2 की भी जो इमेज है वो है बीटा 2, उसके बाद अल्फ़ा 3 की जो इमेज है वो है बीटा 2, और अल्फ़ा 4 की जो इमेज है वो कौन है, बीटा 3, ठीक है। ये एक फंक्शन है, कौन सा, एफ, डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। सेट ए क्या होगा यहाँ पे, डोमेन, सेट बी क्या होगा, कोडोमेन, और जिन जो इमेजेस है उनका सेट क्या होगा, रेंज, ये हम जानते हैं। ये एक फंक्शन है। दूसरा जी फंक्शन है हमारे पास, सी टू डी, मतलब सी वाला जो सेट होगा, दिस इज सेट सी, और ये जो होगा सेट डी, सेट सी टू डी कौन डिफाइन है, फंक्शन जी है। तो सी सेट जो है उसके एलिमेंट मान लेंगे हम कि बीटा 1 है, उसके बाद बीटा 3 है, उसके बाद बीटा 4 है और बीटा 5 है, ओके। अब मान लेंगे हम कि जो डी सेट के एलिमेंट गामा 1, गामा 2, गामा 3, गामा 4 और गामा 5 है, ठीक है। बीटा 1 इज रिलेटेड टू गामा 1, उसके बाद बीटा 3 इज रिलेटेड टू गामा 2, बीटा 4 इज रिलेटेड टू गामा 3 एंड बीटा 5 इज रिलेटेड टू गामा 4। दिस इज द फंक्शन जी डिफाइंड फ्रॉम सी टू डी, ठीक है। हम क्या देख रहे हैं अभी, कंपोजिट फंक्शन कैसे होता है। तो आइए देखते हैं एक एक। तो यहाँ पे दो कंपोजिट फंक्शंस हो सकते हैं। पहला हो सकता है यहाँ पे एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ये पहला फंक्शन होगा, और दूसरा जो होगा वो होगा जी ऑफ एच ऑफ एक्स। तो एक एक हम देखते हैं
कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या होगा, उसका डोमेन और उसकी रेंज क्या होगी वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, तो जो अंदर वाला फंक्शंस है वो कौन है बेटा, जी ऑफ एक्स मतलब ये वाला, और बाहर वाला जो है वो एफ ऑफ एक्स है मतलब ये वाला। और ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो अंदर वाला जो फंक्शंस होता है वो डोमेन डिसाइड करता है, और जो बाहर वाला फंक्शंस होता है वो रेंज डिसाइड करता है। क्या कहा हमने कि जो अंदर वाला फंक्शंस होगा कंपोजिट फंक्शंस में वो डोमेन डिसाइड करेगा, ठीक है, और जो बाहर वाला फंक्शंस होता है वो रेंज डिसाइड करता है। तो देखो यहाँ पे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, तो मतलब जी ऑफ एक्स का डिसाइड करेगा डोमेन, तो डोमेन का हिस्सा कौन होगा, जी ऑफ एक्स का जो डोमेन होगा वही इसका डोमेन होगा। तो जी ऑफ एक्स कौन सा है, ये एफ फंक्शन है, ये जी, तो जी का जो डोमेन है वो कौन सा है, सेट सी। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स की वैल्यू होगी b1, β2, β1, β3, β4 एंड β5। अब हम क्या करते हैं कि x की एक एक वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। f की हमने मान लिया कि β1 वैल्यू रख देते हैं, तो फंक्शंस ये रखा हमने इनपुट, तो आउटपुट क्या मिलेगा, ठीक है, ये रखा हमने डोमेन, तो बाहर जो आउटपुट मिलेगा वो होता है रेंज। तो देखते हैं कि इसके करस्पॉन्डिंग हमें क्या मिलता है। तो देखो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स को क्या लिखना है, β1, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि हमें ये देखना होगा कि फंक्शन g में β1 की इमेज क्या है, β1 किसके साथ रिलेटेड है, किस में, फंक्शन g में β1 किसके साथ रिलेटेड है, मतलब g ऑफ β1 की वैल्यू क्या है। तो g ऑफ β1 की वैल्यू क्या है, γ1। तो यहाँ पे क्या आएगा, इसका आंसर g ऑफ β1 का आंसर आ गया γ1, ठीक है। अब इसका आंसर क्या होगा, व्हाट इज दिस, फंक्शंस f में γ1 किसके साथ रिलेटेड है। तो हमें कहाँ जाना होगा, फंक्शंस f में जाना होगा, वहाँ देखना होगा कि γ1 किसके साथ रिलेटेड है। तो हम गए f में, तो f में आ गए, फिर f में हमने देखा γ1, तो यहाँ पे α1, α2, α3, α4 ही है, यहाँ पे γ तो है ही नहीं, तो फंक्शंस f में γ किसी के साथ रिलेटेड नहीं है। तो इसका आंसर क्या आएगा, अनडिफाइंड। मतलब क्या कि जब हमने x को β1 इनपुट दिया, मतलब डोमेन की वैल्यू क्या रखी, β1, तो हमें आउटपुट क्या मिला, कुछ भी नहीं मिला, अनडिफाइंड मिला, ठीक है। वैसे ही अब हम x की वैल्यू β3, β4 और β5 देंगे तो क्या होगा, जैसे यहाँ पे हमने β3 रखा, तो β3 के लिए करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या मिलेगा, γ2, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, γ2, तो γ2 भी किसी के साथ रिलेटेड नहीं है फंक्शंस f में, तो वहाँ पे भी क्या होगा, अनडिफाइन ही होगा। ऐसे सारे वैल्यू के लिए जो β1, β2, β3 और β5 है, सारी वैल्यू के लिए हमें फंक्शंस क्या मिलेगा, अनडिफाइन ही होगा। कौन सा फंक्शन अनडिफाइन होगा, ये वाला एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ये फंक्शंस कैसा मिला हमें, अनडिफाइन मिला, ठीक है। अब हम सेकेंड फंक्शंस की तरफ बढ़ते हैं जो कि है हमारा एच ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स, ठीक है। वो देखते हैं कि वो अनडिफाइन आता है या फिर कोई ना कोई करस्पॉन्डिंग वैल्यू हमें देता है। चलो यहाँ पे सेकेंड वाला देखेंगे हम, g ऑफ h ऑफ x। तो अंदर वाला फंक्शंस क्या है बेटा, यहाँ पे h ऑफ x, जो अंदर वाला फंक्शंस होगा वो डोमेन डिसाइड करेगा, और जो बाहर वाला फंक्शंस है वो रेंज डिसाइड करेगा। तो यहाँ पे देखो अंदर वाला h ऑफ x है, मतलब जो हमारा h फंक्शंस होगा, अच्छा यहाँ पे f ऑफ x लेते, h हमने तो अब ठीक हो गई, ये होगा हमारा f ऑफ g ऑफ x और ये होगा हमारे g ऑफ f ऑफ x, ठीक है। तो अंदर वाला फंक्शन f ऑफ x और बाहर वाला फंक्शन g ऑफ x। तो अंदर वाला फंक्शन जो है f ऑफ x वो हमारा डोमेन डिसाइड करेगा। तो अंदर वाला f है तो f ये है क्या, नहीं, हाँ ये है f फंक्शन, तो f का जो डोमेन होगा वही इस फंक्शंस का भी डोमेन हो सकता है। तो डोमेन का हिस्सा कौन होगा, α1, α2, α3, α4। तो हम डोमेन की वैल्यू एक एक x की वैल्यू रखते हैं, इनपुट देते हैं सेट ए के एलिमेंट, तो देखते हैं कि आउटपुट क्या मिलेगा, अनडिफाइन मिलेगा या कुछ ना कुछ पार्ट मिलेगा, ठीक है। तो हम x की वैल्यू सबसे पहले क्या रखेंगे, x इज द पार्ट ऑफ डोमेन, x इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कहाँ से आ गए, डोमेन में से, किसका डोमेन, तो अंदर वाला फंक्शन क्या है, f, तो f का जो डोमेन है वो ये है, तो x को हम रखेंगे α1, तो हमें करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या मिलेगी, g ऑफ f ऑफ x को रखना है α1। तो इसने क्या बोला, g ऑफ, अब फंक्शंस f में जाओ, फंक्शंस f में α1 किसके साथ रिलेटेड है ये देखो, तो फंक्शंस f में गए, α1 किसके साथ रिलेटेड है, तो β1, तो इसने वैल्यू क्या दी, β1, ये ठीक है, ओके। अब इसका क्या मतलब है कि फंक्शन g में β1 किसके साथ रिलेटेड है, ये देखो, मतलब g ऑफ β1 की वैल्यू क्या है। तो हम गए g के पास,
जी में देखा B1, तो B1 ने बोला उसकी इमेज गामा 1 है, तो इसने क्या दिया गामा 1। तो इसका मतलब हमने इनपुट क्या दिया था अल्फा 1, आउटपुट क्या आया गामा 1। ठीक है, तो जब हम अल्फा 1 रखते हैं तो हमें आंसर क्या मिलता है गामा 1। तो अल्फा 1 क्या हुआ हमारे लिए डोमेन का काम करेगा, और गामा 1 जो है वो हमारे लिए रेंज का काम करेगा। अब हम एक एक वैल्यू रखते जाते हैं। तो नेक्स्ट हम x की जो वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे अल्फा 1 रखी थी, अब हम अल्फा 2, फिर अल्फा 3 और अल्फा 4 रखते हैं। तो अल्फा 2 वैल्यू हम रखेंगे, तो बोलो ये जो फंक्शन है g ऑफ f ऑफ x, वो क्या मिलेगा g ऑफ f ऑफ x को रिप्लेसमेंट करना है अल्फा 2 से, तो क्या मिलेगा g ऑफ फंक्शंस f में अल्फा 2 की इमेज क्या है, फंक्शंस f में अल्फा 2 की इमेज बीटा 1 ही है, तो इसका आंसर भी क्या मिलेगा बीटा 1। और g ऑफ बीटा 1 का आंसर क्या है, पहले निकाल चुके हम गामा 1 है। अब हम x की दूसरी वैल्यू रखते हैं, अल्फा 1 हो गई, अल्फा 2 हो गए, अल्फा 3 रखते हैं। तो अल्फा 3 रखने के बाद ये जो फंक्शन है g ऑफ f ऑफ x, वो क्या मिलेगा g ऑफ f ऑफ x, मतलब कौन अल्फा 3। तो अब हम देखेंगे फंक्शंस f में अल्फा 3 की इमेज क्या है। फंक्शंस f में अल्फा 3 की इमेज है बेटा बीटा 2, तो यहाँ पे क्या लिखूँ मैं बीटा 2। अब हम देखेंगे g में बीटा 2 की इमेज जो है वो क्या है, g में बीटा 2 की इमेज जो है वो है ही नहीं, है क्या बीटा 2 यहाँ पे नहीं, तो इसका मतलब क्या होगा अनडिफाइंड। ठीक है, मतलब जब हमने क्या रखा इनपुट रखा अल्फा 3, तो अनडिफाइन हमें आंसर मिला। मतलब कोई x की वैल्यू रखने के बाद आउटपुट क्या मिल रहा है अनडिफाइन हो रहा है, तो उसका मतलब x की वो वैल्यू रखना अलाउड नहीं है, क्योंकि वो पार्ट ऑफ द डोमेन नहीं होगा। समझ रहे हो चीज़ को? ओके, अब हम अल्फा 3 रखने के बाद रखते हैं अल्फा 4। तो जब हम अल्फा 4 रखेंगे, x की वैल्यू कितनी रखेंगे अल्फा 4, तो हमें ये जो फंक्शन वो क्या मिलेगा g ऑफ f ऑफ x मतलब अल्फा 4, तो वो क्या मिलेगा g ऑफ, देखो फंक्शन f में अल्फा 4 किसके साथ रिलेटेड है, f में अल्फा 4 जो है वो किसके साथ रिलेटेड है बीटा 3 के साथ, तो यहाँ पे क्या मिलेगा बीटा 3। और g में बीटा 3 किसके साथ रिलेटेड है, g में बीटा 3 जो है वो गामा 2 के साथ रिलेटेड है। तो यहाँ पे हमने सारी वैल्यू रख दी है किसकी, f ऑफ x के डोमेन की, मतलब ये सारी वैल्यू रख दी है। तो हमने कौन सी वैल्यू रख दी है, तो इस फंक्शंस का मतलब g ऑफ f ऑफ x का डोमेन क्या आएगा। तो डोमेन मतलब जो हमने इनपुट रखा, तो इनपुट हमने क्या क्या रखा, देखो अल्फा 1 रखा, जी हाँ, अल्फा 2 रखा, अल्फा 3 पे तो अनडिफाइन आया, तो अल्फा 3 इज नॉट अ वैलिड इनपुट, फिर अल्फा 4 रखा, गामा 2 आया, तो डोमेन क्या क्या होगा अल्फा 1, अल्फा 2 और अल्फा 3। तो डोमेन क्या क्या मिला अल्फा 1, अल्फा 2 और अल्फा 3। फिर उसके बाद अगर मैं पूछूं कि रेंज क्या होगा बेटा, तो रेंज देखो इसका, रेंज मतलब आउटपुट, तो अल्फा 1 रखने पे आउटपुट क्या मिला मुझे गामा 1, अल्फा 2 रखने पे आउटपुट क्या मिला मुझे गामा 1, मतलब यही मिला। फिर अल्फा 3 रखने पे मुझे आउटपुट नहीं मिला है, तो वो नहीं होगा, और अल्फा 4 रखने पे गामा 2। तो रेंज क्या मिली गामा 1 एंड गामा 2, और डोमेन क्या है अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3। ठीक है, अल्फा 3 नहीं, अल्फा 3 पे तो अनडिफाइन होगा, अल्फा 4 होगा। ठीक है, तो डोमेन क्या क्या हुआ अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 4, रेंज क्या हुआ गामा 1 और गामा 2। इस फंक्शंस का जो डोमेन है वो क्या है अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4, किस फंक्शंस का f फंक्शंस का। लेकिन g ऑफ f ऑफ x ये कंपोजिट फंक्शन है, इसका डोमेन क्या मिला अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 4। इसका क्या मतलब है कि जो अंदर वाला फंक्शन है f ऑफ x, उसका ही डोमेन का हिस्सा हमारे मेन कंपोजिट फंक्शंस का डोमेन हो सकता है, लेकिन पूरा हो नहीं सकेगा, या फिर हो सकेगा, इसके लिए हमने चेक किया। तो हमने चेक किया तो हमें मिला कि अल्फा 3 इज नॉट पार्ट ऑफ द डोमेन ऑफ दैट कंपोजिट फंक्शन। अल्फा 3 f का डोमेन हो सकता है, लेकिन इस कंपोजिट फंक्शंस का डोमेन नहीं हो सकता है। इसका क्या मतलब है कि जो भी कंपोजिट फंक्शंस है ये वाला, इसका अंदर का जो फंक्शंस है वो डिसाइड करेगा कि डोमेन क्या होगा। तो डोमेन जो है वो f ऑफ x का जो डोमेन होगा ये वाला, इससे फालतू नहीं आ सकता, मतलब इसी का हिस्सा होगा, इससे कम हो सकता है या फिर ये पूरा आ सकता है। तो हमने देखा है कि इसका हिस्सा जो है वो अल्फा 3 जो है वो नहीं आया, लेकिन इसके अलावा इससे फालतू जो है वो नहीं आया है। ठीक है, इसीलिए हमने क्या बोला कि अंदर वाला फंक्शंस क्या डिसाइड करेगा, डोमेन डिसाइड करेगा। अंदर वाले फंक्शंस का जो डोमेन है वो पूरा का
पूरा का पूरा डोमेन हो भी सकता है कंपोजिट फंक्शंस का, नहीं भी हो सकता, लेकिन एक बात पक्की है कि उससे फालतू नहीं हो सकता, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, मान लेंगे कि इसका जो डोमेन है ये अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 है, और हमारा अगर कंपोजिट फंक्शंस का डोमेन आ जाए उसमें अल्फा 5 भी आया है तो वो गलत है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। फिर देखते हैं रेंज। रेंज क्या है, गामा 1 और गामा 2। तो देखो गामा 1 और गामा 2 कहाँ पे है, यहाँ पे गामा 1 और गामा 2। ये तो रेंज है, किसका रेंज है, फंक्शन g का। इसका मतलब जो बाहर वाला फंक्शन है g, ये क्या डिसाइड करता है, रेंज डिसाइड करता है। और हमारी रेंज जो है कंपोजिट फंक्शंस की, ये पूरी की पूरी g की रेंज हो सकती है, हमेशा होगी, कंपलसरी नहीं है। यहाँ पे पूरा का पूरा g नहीं आया, देखो g का जो रेंज है ये पूरा का पूरा है अल्फा 4 तक। क्या अल्फा 4 तक यहाँ पे प्रिंट हुआ, नहीं, सिर्फ इसका कुछ हिस्सा ही हो चुका है। हाँ, पूरा भी हो सकता है, वो हम डेफिनेशंस पे देखेंगे, लेकिन यहाँ पे पूरा नहीं हो सकता। लेकिन एक बात यहाँ पे मेंशन करना ज़रूरी है कि इसके अलावा, इसके फालतू वाला जो है वो रेंज नहीं आ सकता इस कंपोजिट फंक्शंस का। मतलब बाहर वाला फंक्शंस क्या है, g ऑफ x, तो g ऑफ x का जो रेंज होगा उसी के अंदर से हम उस कंपोजिट फंक्शंस का रेंज निकालेंगे, उससे फालतू या फिर उससे अलावा कोई एलिमेंट रेंज में नहीं हो सकता। मान लेंगे कि यहाँ पे कोई अल्फा 6 आ गया, अल्फा 6 तो इसमें है ही नहीं, तो इसमें भी नहीं आ सकता है। ठीक है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो यहाँ पे हम दो जो नोट है वो हम लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो हमने दो फंक्शन डिसाइड किया है, एक किया है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, और दूसरा जो किया है बेटा वो क्या किया है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो इसको हम शॉर्टकट में क्या लिख सकते हैं, तो देखो यहाँ पे जो फंक्शन है पहला एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, दिस इज द कंपोजिट फंक्शन। इस कंपोजिट फंक्शंस को हम सिंपल क्या लिखेंगे, फॉग, फॉग ऑफ एफ, या फिर सिंपल फॉग लिखेंगे। और इसको कैसे पढ़ेंगे, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है, ये लिखा या फिर ये लिखना एक ही चीज़ है, तीनों का मतलब एक ही होता है, कंपोजिट फंक्शन। या फिर दूसरा हमने देखा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है गॉफ, गॉफ ऑफ एक्स, ऐसा लिखो, या फिर बहुत से बुक में सिर्फ ऐसा लिखा होता है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, तीनों का मतलब एक ही है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स या फिर गॉफ ऑफ एक्स या फिर जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये भी क्या है, एक कंपोजिट फंक्शन ही है। और दूसरी जो नोट आपको ध्यान रखना है वो क्या रखना है कि जो अंदर वाला फंक्शंस होगा वो क्या डिसाइड करेगा, डोमेन, और जो बाहर वाला फंक्शंस है वो क्या डिसाइड करेगा, रेंज। तो फिर हम इसी को लिखेंगे इनसाइड फंक्शन, द फंक्शन विच इज इनसाइड फंक्शन डिसाइड डोमेन। ठीक है, ये एक खुद एक फंक्शन है, जैसे ये f भी एक फंक्शन है, यहाँ पे g था वो भी एक फंक्शन था, तो f ऑफ g ऑफ x भी एक फंक्शन होगा और g ऑफ f ऑफ x भी एक फंक्शन होगा। तो इनसाइड फंक्शन डिसाइड डोमेन, और क्या होगा जो आउटसाइड फंक्शन है, आउटसाइड फंक्शन डिसाइड रेंज, आउटसाइड फंक्शन डिसाइड रेंज। ठीक है, तो डोमेन कौन डिसाइड करेगा, इनसाइड वाला फंक्शन, और रेंज कौन डिसाइड करेगा, आउटसाइड वाला फंक्शन। ठीक है, चलो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ।